गंगा दशहरा पर खरीद लाए ये चीज, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी, बनी रहेगी सुख समृद्धि। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऐसे में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, त्योहार और मांगलिक कार्यों में गंगाजल के इस्तेमाल को शुभ माना जाता है। वही आप सभी जानते होंगे कि इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में सच्चे मन से डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप कष्ट धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। साथ ही ये भी माना जाता है कि गंगा नदी भगवान शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग उठती है। इसके अलावा माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है और जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में गंगा स्नान और पूजन का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से गंगा दशहरे पर स्नान, दान और पूजन करने से पापों से मुक्ति मिलती है और दान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इस साल 2025 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून को रात 11:54 पर होगी और इस तिथि का समापन 6 जून को रात 2:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरा का पावन पवित्र त्योहार 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। इसके अलावा गंगा दशहरा पर स्नान और दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो गंगा दशहरा पर सुबह 9:14 तक सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही रवि योग और हस्त नक्षत्र भी रहेंगे। इसके बाद तैतिलकरण दोपहर 1:02 तक रहेगा। इसके अलावा गरकरण योग देर रात 2:15 तक रहेगा। ऐसे ही पंचांग के अनुसार इन शुभ योगों में स्नान और दान करना अच्छा माना जाता है। इन शुभ योगों में दान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और आपको सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक गंगा दशहरा पर भगवान शिवजी मां गंगा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को अगर आप गंगा दशहरा के शुभ पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ खरीदते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा साधक को भगवान शिव जी और मां गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, भाग्य मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास मधुरता बनी रहती है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि गंगा दशहरा पर इन चीजों का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भक्त की सोई हुई किस्मत जाग उठती है और धनवान बनने में देर नहीं लगती है। ऐसे में भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है
और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि गंगा दशहरा पर किन चीजों की खरीदारी करने से साधक को जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी और मां गंगा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में आपको गंगा दशहरा के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो भक्तों, गंगा दशहरा का पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद ही खास माना जाता है। मान्यता है कि राजा भगीरथ की घोर तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। साथ ही शास्त्रों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है और माना गया है कि गंगा स्नान से व्यक्ति को पापों, रोगों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। इन पापों में शारीरिक, मानसिक और वाणी से जुड़े दोष शामिल होते हैं, जो पुण्य की प्राप्ति में बाधा बनते हैं। साथ ही इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजन जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इस दिन दान करने से पितरों को तृप्ति भी मिलती है और वे सुखी रहते हैं। साथ ही ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए अब गंगा दशहरा की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप सभी को बता दें कि गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें और मां गंगा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर मां गंगा को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद गंगा दशहरा की कथा पढ़े या सुने। साथ ही ओम नमो गंगाय विश्वरूपिण्य नारायण्य नमो नमः मंत्र का जाप करें। फिर आखिर में आरती करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके अलावा इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो दान कर रहे हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी ब्राह्मण या फिर किसी असहाय व्यक्ति को ही करे, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीजों की खरीदारी करने से साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, कौड़ी। प्रिय भक्तजनों, गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा स्नान करने से जहां मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है, वहीं इस दिन मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में गंगा दशहरे के शुभ दिन घर पर पीली कौड़ी को लाना शुभ होता है। ऐसे में पीली कौड़ी को घर पर लाकर पूजा करें और फिर इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में या फिर आप जहां पैसा रखते हैं वहां पर रख दें। इस उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। नंबर 2, रुद्राक्ष की माला।
प्रिय भक्तों, गंगा दशहरा पर रुद्राक्ष की माला खरीदना और उसका जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव जी का प्रतीक है और गंगा माता का संबंध भी भगवान शिव जी से अत्यंत गहरा है। साथ ही मां गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। ऐसे में गंगा दशहरा के शुभ पावन पर्व पर श्रद्धापूर्वक श्रद्धा भाव से सच्चे मन से बिना किसी लालच के रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक शांति, ध्यान में एकाग्रता और आत्मिक बल प्राप्त होता है। इसके अलावा गंगा दशहरा जैसे पावन दिन पर रुद्राक्ष की माला गंगाजल से शुद्ध करके शिवलिंग पर चढ़ाना अथवा उससे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना विशेष पुण्य देता है। साथ ही इसे गले या हाथ में धारण करने से भी रोग, भय और दोषों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर पंचमुखी रुद्राक्ष खरीदना और पूजन करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। ऐसा करने से रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 3, गोमती चक्र। जी हाँ भक्तों, गंगा दशहरा पर गोमती चक्र खरीदना और घर के पूजा स्थल या तिजोरी में रखना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गोमती चक्र समुद्र और नदी के जल से उत्पन्न दिव्य वस्तु है और इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही गंगा दशहरा पर गंगा की धाराओं से जुड़ी वस्तुएं खरीदने का विशेष महत्व होता है और गोमती चक्र उनमें सर्वोत्तम है। ऐसे में इसे गंगाजल से शुद्ध करके पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। साथ ही व्यापार में लाभ, दरिद्रता का नाश और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई श्रद्धालु गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखते हैं, ताकि धन संपत्ति में वृद्धि हो, धन दौलत में बरकत बनी रहे। ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 11 गोमती चक्र खरीदकर गंगाजल से अभिषेक कर धन की जगह पर रखने से साल भर आर्थिक सुख शांति बनी रहती है, वही रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। नंबर 4, तुलसी का पौधा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है और यह भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन तुलसी का पौधा खरीदना और घर में लगाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। साथ ही आप सभी को बता दें कि तुलसी को गंगा माता की बहन माना जाता है और यह दोनों ही शुद्धि तथा पवित्रता की प्रतीक हैं। ऐसे में तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती है, उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो गंगा दशहरा के शुभ दिन पर तुलसी का पौधा लाकर उसे गंगाजल से स्नान कराकर घर के आंगन या मंदिर में स्थापित करना विशेष फलदायक होता है। साथ ही गंगा दशहरा पर तुलसी को गंगाजल अर्पित करने से भगवान विष्णु जी और गंगा माता के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है। नंबर 5, गंगाजल। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन जब भी आप गंगा स्नान के लिए किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, तो वहां से गंगाजल घर पर जरूर लाना चाहिए, क्योंकि घर पर गंगाजल रखना और इसका छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इसको घर में रखने से घर में सुख संपदा और खुशहाली आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 6, झाड़ू। जी हाँ भक्तों, झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और यह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में गंगा दशहरा के शुभ पावन पर्व पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना सुख सौभाग्य में वृद्धि का कारक माना जाता है।
साथ ही घर में झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन आमंत्रित कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से जीवन के सभी पाप कष्ट मिट जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है, जिससे आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 7, शंख। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में शंख का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में गंगा दशहरा पर शंख खरीदना और घर के पूजा स्थल में स्थापित करना शुभ और धार्मिक रूप से अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा शंख भगवान विष्णु जी का प्रिय है और गंगाजल से स्नान करवाकर शंख को मंदिर में रखने से वातावरण में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि शंखनाद करने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा गंगा दशहरा पर खरीदा गया शंख विशेष पुण्यफल देने वाला होता है। खासकर दक्षिणावर्ती शंख खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं आय के नए नए मार्ग खुलते हैं, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भाग्य भी मजबूत होता है। नंबर 8, सफेद वस्त्र। प्रिय भक्तजनों, गंगा दशहरा के दिन सफेद वस्त्र खरीदना और धारण करना शुभ माना गया है, क्योंकि सफेद रंग शुद्धता, शांति और सात्विकता का प्रतीक होता है, जो मां गंगा के गुणों से मेल खाता है। ऐसे में इस दिन नए सफेद वस्त्र पहनकर गंगा स्नान या गंगाजल से स्नान करना आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि जब आप गंगा दशहरा पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपको पूजा पाठ और चीजों की खरीदारी करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप भगवान विष्णु, मां गंगा, भगवान शिव जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। नंबर 9, तांबे या पीतल के बर्तन। जी हाँ भक्तों, गंगा दशहरा पर तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इन धातुओं का संबंध सूर्य और अग्नि तत्व से है, जो जीवन, ऊर्जा और शुद्धता के प्रतीक होते हैं। इसके अलावा इन बर्तनों में जल भरकर गंगाजल मिलाने से वह जल और भी पवित्र हो जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि गंगाजल को तांबे के लोटे या कलश में रखने से वह कभी खराब नहीं होता है और इस दिन तांबे के पात्र में गंगाजल भरकर घर के पूजा स्थल में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यह उपाय आपको श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करना चाहिए, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीज जिन्हें गंगा दशहरा के शुभ पावन पर्व पर खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।